हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाइए। हम लेकर आ चुके हैं काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो बढ़िया टॉपिक है वो है डीएनए और आरएनए। आज हम पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से बताने वाले हैं कि क्या होता है डीएनए। डीएनए कितने टाइप के होते हैं, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, इसके सारे टाइप और इसको किसने डिस्कवर किया और कैसा इसका मॉडल रहा, जो आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो की शुरुआत कि हमारा जो डीएनए है और आरएनए। डीएनए को हम इंग्लिश में, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है उसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक, डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और जो आरएनए होता है इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए का जो सबसे पहले आकलन किया, जो सबसे पहले देखा, वो थे कार्ल्सबर्ग ने। कार्ल्सबर्ग ने सबसे पहले डीएनए को देखा, लेकिन उसका जो एक बढ़िया मॉडल होता वो नहीं दे पाया। बाद में वाटसन और क्रिक आए, जिन्होंने डीएनए का बहुत ही बढ़िया मॉडल दिया, जो आज यानी कि मॉडर्न टाइम में अच्छी तरीके से हम जानते हैं। उन्होंने डीएनए को मॉडल दिया कि किस तरीके से डीएनए हमारा होता है। उन्होंने 1953 में, यानी कि 1953 में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डीएनए का संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बना के हमको दे दिया। अब चलिए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो डीएनए होता है, डीएनए को हमने बताया कि इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए की जो मूल इकाई होती है, यानी इसका जो फंडामेंटल जो यूनिट होती है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होती है वो डीएनए की बनी होती है। अब देखिए, मैंने बताया कि डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये तीन घटकों से मिलकर बनाते हैं, यानी कि इसमें तीन घटक होते हैं। तीन घटकों से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। जब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो हमारा डीएनए बनता है। अब चलिए इन तीनों चीजों को हम जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड तीन घटकों के बना है। पहला जो हमारा है वो C5H10O4 यानी डीऑक्सी शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, और जो तीसरा होता है वो फास्फोरिक अम्ल, यानी कि H3PO4 और नाइट्रोजन क्षार और डीऑक्सीराइबो, ये तीन चीज मिलकर हमारा डी यानी कि न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो हमारा डीएनए बनता है। अब एक आता है इंपॉर्टेंट चीज की न्यूक्लियोसाइड। आप सुने होंगे, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं जाने। न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये पेंटेस शुगर, जो पेंटोस शुगर होता है और नाइट्रोजन क्षार। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार को एक साथ जब कनेक्ट करते हैं, जब एक साथ उनका बंधन होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अतः नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, यानी कि जब हम पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड यानी कि न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ये नाइट्रोजन क्षार होता है। नाइट्रोजन क्षार इसमें तीन टाइप के आते हैं, चार टाइप के आपको यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार जो है देखने को मिलेंगे। पहला जो होता है डीऑक्सी एडिनोसिन, दूसरा होता है जो डीऑक्सी ग्वानोसिन, और जो तीसरा होता है वो डीऑक्सी थाइमिडिन, और चौथा होता है डीऑक्सी साइटिडिन। ये जो चार टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं, ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं न्यूक्लियोसाइड के। एक होता है न्यूक्लियोटाइड। जब हम न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह को, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह को जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड है ये पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार को जब एक साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ये हमारी बात हो रही थी डीएनए की, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। अब हम आते हैं अपने राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। मैं बता दूं, जो डीएनए होता है वो किसका बना होता है, वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ये तीन चीजों से मिलकर, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह।
अब देखिए, मैंने क्या बताया कि डीएनए होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन आरएनए कैसे बनता है? आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, अतः हम कह सकते हैं जो आरएनए होता है वो डीएनए से बना होता है, यानी किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये डीएनए से खुद बन जाता है। या फिर कह सकते हैं कि आरएनए जो होता है इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। डीएनए के बारे में हम जानते हैं, यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये जो होता है इसमें जो शुगर पाए जाते हैं, जो शुगर वो राइबोस होते हैं, और जो इसमें बेस होता है यानी कि जो इसमें क्षार होता है वो यूरेसिल होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एकल होता है। यानी कि डीएनए तो इस टाइप का होता है डबल, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल होता है, यानी कि एकल कुंडलित होता है। और इसका कार्य क्या होता है ये, यानी कि जो आरएनए होता है इसका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। संश्लेषण का मतलब हुआ निर्माण करना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका आणविक भाग डीएनए की तुलना में बहुत कम होता है, यानी कि जो डीएनए की एटॉमिक जो मास होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन जो आरएनए की एटॉमिक मास होती है वो काफ़ी डीएनए से छोटा यानी कि कम होता है। अब देखिए टाइप ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए कितने टाइप के होते हैं। डीएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। यानी एम माने मैसेंजर और टी ट्रांसफर, आर यानी कि किस तरह से उसका निर्माण हो रहा है। जो एमआरएनए होता है ये इसका काम क्या होता है, इसको पहचानने की जरूरत है, यानी ये किसी चीज को पहचानता है। जो टीआरएनए होता है यानी ट्रांसफर आरएनए, ये परिवहन का काम करता है, यानी कि ट्रांस करता है, किसी चीज को भेजता है। और जो आरएनए होता है ये निर्माण करता है। मैंने सबका यहाँ पे वेट लिख दिया है, यानी कि एटॉमिक वेट जो होता है एमआरएनए का, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए जो है उसका एटॉमिक वेट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एमआरएनए का जो एटॉमिक वेट होता है वो 5 इंटू 10⁵ से 20 इंटू 10⁵। और जो टीआरएनए होता है यानी कि ट्रांसफर आरएनए, इसको 2500 से 3000 इसका एटॉमिक वेट होता है। और जो आरएनए होता है ये 4000 से 10⁵ होता है। जो आरएनए होता है इसका निर्माण, ये जो आरएनए होता है पूछता है कि आरएनए कहाँ पाया जाता है। आरएनए जो होता है ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। मैंने तीनों का पहले टाइप लिखा है, यानी कि आरएनए कितने टाइप हो गए, मैंने तीनों टाइप आरएनए का लिख दिया, और इसके बाद तीनों का मैंने काम लिया, यानी कि इसका काम क्या होता है। जो एमआरएनए होता है यानी कि मैसेंजर, इसे संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। ये क्या होता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक में स्थित डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर सूचना प्रदान करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एमआरएनए होता है यानी कि मैसेंजर आरएनए होता है ये सूचनाओं को यानी पहचान करता है, इसका काम ये होता है। और जो टीआरएनए होता है ये परिवहन का काम करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये प्रोटीन के संश्लेषण के समय राइबोसोम के ए स्थल पर अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करते हैं, यानी कि इसका जो मेन काम होता है अमीनो अम्ल का ट्रांसफर करना, परिवहन करना। और जो आरएनए होते हैं यानी कि रेजिस्टेंस आरएनए, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यानी कि आप तीनों के काम लिख सकते हैं। पूछा कि एमआरएनए क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए, और टीआरएनए क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर राइबोसोम में होते हैं। और जो आरएनए होता है ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए मोस्ट होते हैं। तो अब मैंने आपको ये तीन बहुत सारी इंपॉर्टेंट डीएनए और आरएनए के बारे में बता दिया। अब हम जानेंगे कि डीएनए और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए में कौन सा होता है और आरएनए में होता है, इन दोनों में कौन कौन सा है, इसके बारे में पहले तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट मान लीजिए। बच्चों अब हम आपको बताने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं कि जो डीएनए में और आरएनए में नाइट्रोजन क्षार यानी कि डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन क्षार, इंग्लिश में नाइट्रोजन बेस बोलेंगे, नाइट्रोजन क्षार। तो पहला जो होता है एडिनिन, एडिनिन, दूसरा जो होता है ग्वानिन, तीसरा जो होता है थाइमिन, चौथा साइटोसिन, और जो पांचवा होता है वो यूरेसिल।
यानी कि ये कुल मिलाकर डीएनए और आरएनए में हो गए कि डीएनए और आरएनए दोनों में मिलाकर जो नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं वो डीएनए आरएनए में कुल मिलाकर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेनिन। अब देखें डीएनए और आरएनए यानी कि इन दोनों में क्या ये साइटोसिन पाए जाएंगे, क्या यूरेसिल पाए जाएंगे, इन दोनों चीज़ों को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। पहले हम डीएनए के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, उसके बाद आरएनए के बारे में जानेंगे इसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं या कौन सा नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपको डीएनए और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सी और राइबो, तो मैंने बताया कि डीएनए और आरएनए में कुल मिलाकर 5 जो होते हैं नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं। वो पहला होता है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा थाइमिन और चौथा साइटोसिन और पांचवा जो होता है वो यूरेसिल। लेकिन जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं वो 4 पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। लेकिन जो आरएनए में पाए जाते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर यह साइटोसिन पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए में थाइमिन भी पाया जाता है लेकिन आरएनए में जो होता है वो थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर साइटोसिन पाया जाता है और इस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है। आपको ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना हो कि पूछ लेता है कि डीएनए में जो है ग्वानिन पाए जाते कि नहीं, थाइमिन पाए जाते कि नहीं, साइटोसिन पाया जाए, तो आप पूछ सकते हैं कि डीएनए में क्या यूरेसिल पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, केवल आरएनए जो होता है उसमें यूरेसिल पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था डीएनए और आरएनए का वो समझ में आ गया होगा। अब हम एक और जो हमारा वीडियो होगा ये पार्ट 1 एक पार्ट 2 होगा जिसमें मैं आपको डिटेल एडेनिन, ग्वानिन यानी कि न्यूक्लियोटाइड के कितने प्रकार होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, डीएनए के एक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से और लॉन्ग टाइम में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।